अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 14 जुलाई 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी अगर ये चैनल कभी आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और टल्ली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने ये समझना है कि पिछले 3 रातों में अमेरिका ईरान जो लड़ाई है, जंग है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, शिद्दत क्या है, तो वो रात गए डोनाल्ड ट्रंप का एक टीवी इंटरव्यू, उसका खुलासा देख लें। इब्राहिम जुल्फकारी की टाइमलाइन पर जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो देख लें। यमन और सऊदी अरब के बीच जो तनाज़ा है उसे देख लें और उसमें पाकिस्तान को क्या खदशात हैं इसके बारे में बात नहीं हो रही। क्या सऊदी अरब ईरान बराह रास्त यमन वाले तनाज़े में आमने सामने होने जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल इस सारी जंग में ये अब पैदा हो गया है। मुआहिदा तो तकरीबन हवा हो चुका ना जी। और ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखा है कि मैं जंग में जा रहा हूं ईरान के साथ। एक और जगह उसने कहा कि ये 2 से 3 हफ्तों की जंग है। तो ये मुसलसल तीसरी रात गुजरी है जब अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान पर हमले किए हैं और ईरान ने जवाब दिया है। बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, इन तमाम जगहों पे जहां अमेरिकी तंसीबात है। और पहली बार अमेरिका ने जो एक जदीद ड्रोन है, कश्ती नुमा ड्रोन, उसका मुजाहरा किया है कामयाबी के साथ बंदर अब्बास और दीगर जगहों के ऊपर। उसकी फुटेज भी उन्होंने जारी की है। रात गए अलबत्ता ईरान ने कुवैत में जो अमेरिकी फोर्सेस मौजूद हैं, पैट्रियट मिसाइल वहाँ पे दिफा का मौजूद है, एमुनिशन डिपो हैं, असलहा स्टोरेज है और बाकायदा उनके फौजी हैं, उन पर बराह रास्त हमला किया और उसकी फुटेज भी जारी की है। तो कशीदगी बढ़ती जा रही है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वो जो यमन वाला वाक़या था कि एक फ़्लाइट आ रही थी ईरान से और वो सना जो कैपिटल है वहाँ लैंड करना चाह रही थी, उसकी और नहीं लैंड हुआ, तो उसके जवाब में हौसियों ने सऊदी अरब की एक जो एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया है। ये सबसे ख़तरनाक पहलू। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये समझना है, इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में डिटेल्स पेश करूँ कि सूरत हाल की इंटेंसिटी क्या है, अब ये मामूली रिवायती झड़पें नहीं है कि एक रात 5-6 हमले किए, दूसरी साइड ने हमले किए और खामोशी हो गई, अगले दिन मुज़ाकरात की कहानी शुरू हो गई। नहीं, अगर आपने इसकी शिद्दत को समझना है तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोशिश होती है कि मालूमात की बुनियाद पर आपसे बात की जाए। तो आप सिर्फ ये देख लें कि जो अबू धाबी में, यूएई में जो अमरीकी एम्बेसी यानी सिफारत खाना और जो उनका दुबई में कौंसल जनरल है, उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने समझना कि जंग कहाँ जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि ईरान के अंदर एक ख़ास जगह है, ख़ास पहाड़ है, उधर उसने हमला करना। बताता हूं क्यों। ये सिक्योरिटी अलर्ट के नाम से ये वार्निंग आई है। यहां जो अमरीकी हुकाम है सिफारत खाने के यूएई में, दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में, वो ये कह रहे हैं कि 13 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं वीज़ा शीज़ा की, वो कैंसिल। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं ड्यू टू रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन, इलाके में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके तनाजुर में वीज़े, अपॉइंटमेंट, तमाम मेल मुलाकातें कैंसिल। और ये भी कहते हैं कि जो गैर हंगामी अमला मौजूद है यूएई में अमरीकी सिफारत खाने का, उसको यूएई से बाहर निकाल दिया गया। खुद अंग्रेजी में लिखते हैं कि यूएई एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट रिमेन ऑन ऑर्डर्ड डिपार्चर स्टेट्स। हम अहकामात के बाद एक डिपार्चर स्टेट में मौजूद है इस वक्त, यानी रुखसत हो चुके हैं। Meaning that non-emergency US government personnel have been relocated outside UAE। इसका मतलब है गैर हंगामी अमला यूएई से बाहर निकाल लिया गया है। Only limited consular assistance is available to US citizens। सिर्फ अमरीकी शहरियों के लिए महदूद पैमाने पर जो असिस्टेंस है कौंसलर की, वो मौजूद है। इससे आप समझ जाएं कि हुआ क्या है पिछली 3 रातों में और आगे क्या होने जा रहा है। अब आ जाते हैं आगे। ये ट्रंप ने जो काम किए 2-4, वो इस बात का सबूत है जो हम थीसिस पेश कर रहे हैं। एक तो उसने बाकायदा कांग्रेस को, अमेरिकी कांग्रेस को खत लिखा है और उसमें उसने रिजम्पशन ऑफ यूएस मिलिट्री का जिक्र किया, मिलिट्री ऑपरेशन का। ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका, वो बहाल हो चुकी, ये उसने कांग्रेस को आगाह किया है। क्यों? क्योंकि इनके पास वार पावर रेजोल्यूशन की जो 1973 की एक्ट है उसके तहत ये इन्फॉर्म करना होता है अपने कांग्रेस को 48 घंटे पहले। तो ये जो उसने लिखा है कांग्रेस को, ये मुझे लगता है कि ये जुमे के रोज़ लिखा जा चुका है और 10 जुलाई को तारीख बनती है जब उसने लिखा है। नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरान, उसका उसने जिक्र किया इसमें, इस लेटर में। और साथ वो कहता है कि ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لائن اس لیے بڑی اہم ہے اس خط میں، توجہ لوگوں نے نہیں کی، کہ کوئی زمینی فوج نہیں وہ اتارا. اس سے مراد یہ کہ مشرق وسطیٰ میں موجود جو بیسز ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں یا جو ان کے بحری بیڑے ہیں، وہاں موجود فوجوں کے ذریعے فضائی ڈرون روبوٹ جو ہیں، ڈرون جو کشتیوں کے صورت میں ہیں، ان کے ذریعے ایران کو ٹارگٹ کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں آگے. آبنۂ ہرمز، ایران کے جو ترجمان ہے ابراہیم ذوالفقاری خاتم الانبیاء کے رات میں انہوں نے اعلان کیا کہ تب تمام لوگوں کو میں مخاطب کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ریولوشنری گارڈ کا میں ترجمان بات کر رہا ہوں، جتنی بھی ویسلز یا شپس ہیں آبنۂ ہرمز میں، ان کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. آئی رپیٹ، یہاں سے نکل جائیں. اگر وہ نہ نکلے تو ان کے اوپر گن فائر کیا جائے گا. یہ اس نے اعلان کیا. اور پچھلے 24 گھنٹوں میں آبنۂ ہرمز ایران نے تو بند کر دی، اس میں سے صرف 6 کشتیاں گزر چکی ہیں کمرشل. اتوار تک میرے خیال 24 تھیں، تو اس کا مطلب ہے وہ تو عملی طور پر بند ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ جو اس کی خام تیل کی قیمت ہے، برنٹ کی، کروڈ کی، یہ یعنی 82.95 پہ چلی گئی ہے فی بیرل. 9 سے 10% اس میں اضافہ ہو گیا. ہم بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں عوام، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سینٹ کام نے جواب کیا دیا ہے؟ سینٹ کام کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نیول بلاکٹ کا آغاز ہو چکا ہے. وہی پوزیشن جو پہلے تھی کہ ایران نے آبنۂ ہرمز بند کر دی اور امریکہ نے نیول بلاکٹ کا آغاز کر دیا دوبارہ سے. یہ ہے تازہ صورتحال. اب ٹرمپ کیا کہتا ہے اپنے اس مدعے میں؟ کہتا ہے جو اسٹرائکس ہیں لمیٹڈ میت تو ہیں ہی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ایران کی جو صلاحیت ہے کشتیوں کو ڈیمیج کرنے کی وہ کم کی جائیں، اور ہمارا مقصد علاقائی اتحاد کا تحفظ کرنا ہے، فوج کا تحفظ اور قومی مفاد کو آگے بڑھانا ہے. پھر کہتا ہے کہ یو ایس فورسز ریمین posture to take further actions on necessary and appropriate orders، کہ امریکی فوجیں تیار ہیں بوقت ضرورت جو بھی میں آرڈر دوں گا اس پہ عمل کرنے کے لیے. کمانڈر ان چیف کے طور پر میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. پھر اس نے ایک امریکی ٹی وی چینل، لوگ سمجھتے پتہ نہیں کہاں کیا اس کی، کیونکہ سپیلنگ ہے SALEM، سالم، تو سالم کہہ لیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی مسلمان چینل نہ ہو. یہ ایک سخت گیر کرسچن چینل ہے، اور وہاں پہ ہیو ہیوٹ نامی شو کرتا ہے اینکر. اس کے پاس ٹرمپ گیا ہوا تھا ٹیلی فون کے اوپر. وہاں سٹیٹمنٹس آئیں جو خطرناک ہیں. وہاں وہ کہتا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ ایران ویری ہارڈ ٹو نائٹ، یعنی گزری رات اس نے لیٹ نائٹ ہمارا پاکستانی وقت جب اس نے کہا کہ ایران کو ہم بہت سخت حملہ اس پہ کرنے جا رہے ہیں. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دیم ہارڈ ٹمارو اگین، آج بھی کریں گے، کل بھی کریں گے. ایک اور جگہ اس نے کہا کہ 2 سے 3 ہفتے یہ کام جاری رہ سکتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جو یہ MOU ہے یہ اٹ واز سارٹ آف اے ٹیسٹ، دے ڈڈ ناٹ آنر، انہوں نے آنر نہیں کیا. اور ساتھ اس نے 2 باتیں اور کی جو بڑی خطرناک ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو کوہ کولانگ غزلہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جو ایران کا سب سے خفیہ جدید ترین علاقہ ہے. زیر زمین وہاں پہ سرنگیں کھود کے ایسا بندوبست ایران نے کیا ہے کہ جدید طیارے بھی آ کے وہ B-2 B-52 وہ ٹوما ہاک یا اس سے بڑے میزائل بھی ماریں تو اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتے. کہا جاتا ہے 200-300 فٹ نیچے تک جا چکے ہیں یہ سرنگیں کھود کے. تو اس نے یہ جو ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے، جس بات کا اعلان کیا، وہ بڑا خطرناک ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک آؤٹ پک ایکس ماؤنٹین. اب یہ انہوں نے مغرب والوں نے، امریکہ والوں نے اس کا نام یہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا اصل نام ہے کوہ کولانگ غزلہ. یہ وسطی ایران میں ایک پہاڑ ہے. نیٹنز جو ان کی جوہری تنصیبات کے حوالے سے مشہور علاقہ ہے، اس سے کوئی 1.5 کلومیٹر دور بنتا ہے. ڈیپ انڈر گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں ٹنل کمپلیکس ہے. فردو جہاں پہ پہلے ہٹ کیا تھا امریکہ نے، اس سے بھی زیادہ گہرا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں کبھی IAEA جو انسپیکٹرز ہیں عالمی توانائی ایجنسی کے، وہ بھی کبھی نہیں پہنچ سکے. تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ ہائیلی انرچ یورینیم جو ہے وہ سٹور کیا گیا، اس کی افزودگی ہوتی ہے، ویسٹ کا میڈیا یہ بتاتا ہے، اور سینٹریفیوجز کی اسمبلنگ بھی یہاں پہ ہوتی ہے. تو اس کا جو اعلان کیا وہ مجھے سب سے زیادہ خطرناک لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ اس معاملے کو مزید اس میں بگاڑ لا رہا ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ 25% رجیم ہم نے ایران کی صاف کر دی ہے. ایرانی عوام سے میں چاہوں گا باہر آئیں، کنٹرول لیں، لیکن کیا کریں، ان کے پاس بندوقیں نہیں ہیں. پھر کہتا ہے یہ بڑے کریزی پیپل ہیں، انریلائبل ہیں. معاہدے کے تناظر میں بات کر رہا تھا، اگر ان کے پاس نیوکلیر ہوتا تو یہ ایک دن میں چلا دیتے. یہ اسے ڈر ہے ٹرمپ کو کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں. اب پھر آگے جا کے کارروائیاں کیا ہوئیں رات کو. میں نے آپ کو UAE کے ایک جگاڑ بھی سنانی ہے جو UAE نے کی، اور سعودی عرب والا معاملہ بھی رہتا ہے. 2:08 پہ سینٹ کام نے یہ کہا کہ ہم نے تیسری کنزیکٹیو جو رات ہے اس میں اسٹرائکس ایران پہ کی ہیں.
हरमुज़गान सूबे के मशरक में बंदर अब्बास 4 हमले, चाबहार, कोनारक, किशम, हाजी आबाद, इन इलाकों पे हमले मुसलसल रात के होते रहे। और कल शाम तो इन्होंने वीडियो भी जारी की थी जहां आपने देखा कि मल्टीपल वन वे ड्रोन्स जो हैं, जिनका जिक्र हमने कल के व्लॉग में किया कि पहला मौका है जब अमेरिका ने भी सीखा ईरान से कि बड़े बड़े बहरी बेड़े या बड़ी बड़ी बेसिस या बड़े बड़े टैंक तोपें ये नहीं चलेंगी। अब जदीद वॉरफेयर जो है मिसाइल, रॉकेट या ये ड्रोन्स या कश्ती वाले ड्रोन्स उनके ज़रिए चलेगा। तो इन्होंने सोरोनिक कॉर्सेयर एक ड्रोन बनाया है यूक्रेन से सीख के, कैमरा लगा हुआ है, 1000 पाउंड ये वजनी मवाद लेके जा सकता है, फटने वाला बारूदी। तो सेंटकॉम ने वीडियोस जारी की ब्लैक एंड वाइट करके और बताया कि बंदर अब्बास में जो सबमरीन और शिप मेंटेनिंग जो फैसिलिटी थी उसको इन्होंने हिट किया और तबाह किया। वीडियो उन्होंने अपनी बड़े फ़ख्र के साथ जारी की। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने कुवैत में जो रात के हमले किए, तो मारियो नौफाल लिखता है कि इन्होंने ड्रामेटिक फुटेज जारी की है जिसमें बराह रास्त अमरीकी फ़ौज पर वो तैनात जो है उन पर हमला किया और एक अमरीकी नेवी वेसल को टारगेट किया है। इरना जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी है वो ये कहती है कि नो एक्शन अगेंस्ट ईरान शुड रिमेन अनआंसर्ड, और ये कोट करती है काजिम गरीबाबादी साहब को, जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं और मजलिस के बड़े अहम शख्स हैं ये, कि उन्होंने कहा है कि कोई भी एक्शन जो ईरान के ख़िलाफ़ हो उसका जवाब हर हाल में देना है, अनआंसर्ड नहीं गुजरना चाहिए। इससे भी आप अंदाज़ा लगाएं जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैफ अब 2 बजे रात को ईरान ने ये कुवैत के जो अड्डे हैं वहाँ पे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के ठिकानों पर हमला किया था। मैं आगे जाके जो यूएई का प्लान है कि आपने हुर्मुज़ से जान कैसे छुड़ानी है, वो एक कैनाल निकालनी है, पोर्ट बनानी है फुजैरा से, और ताकि इन पानियों से जान छूट जाए, उसका जिक्र भी करूँगा। और इब्राहिम जुल्फ़िकारी साहब जो इनके तर्जुमान है ख़ातमुल अंबिया के, जवाब में रात गए उन्होंने सूरह नसर जो है उसकी आयत, उसकी जो आयात हैं वो पोस्ट की आपने ट्विटर पर, इज़ा जा नसरुल्लाहि फ़तह, उसको तफसील के साथ उन्होंने अरबी ज़ुबान में जब लिखा तो उसकी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल हुई। यानी उससे मुझे लगा ये कि वो कहना चाह रहे हैं अपने देखने वालों को कि फ़तह और कामयाबी करीब है, हम हमले कर रहे हैं, और तमाम वेसल्स को पैगाम भी दिया। फिर ईरान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन बंदर अब्बास में मारा है, और अमेरिका का ही एक और लूकस जो ड्रोन है उसे भी मारा है बंदर अब्बास के करीब। ये जो यमन और सऊदी अरब की कहानी है, मैं वो बयान बिलखुसूस आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा संजीदगी और ख़दशा और ख़तरात हैं। ट्रंप ने जो बात की थी ना उस पहाड़ के हवाले से, उसका एग्जैक्ट जुमला था कि वी आर गोइंग टू टेक आउट पिकैक्स माउंटेन्स। ईरान को मालूम होना चाहिए कि हम आ रहे हैं लेने के लिए, और ये इज़ अ पॉसिबल टारगेट फॉर अ नाइस बिग फैट शॉट राइट इनटू द फ्रंट डोर, कि उसके दाखिली रास्तों पर हमने हमला करना है। ये जनाब जो ईरान, सऊदी अरब और यमन और ईरान की कहानी, ये बड़ी पेचीदा है और इसमें हमारे कई एक स्टेक्स हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किल आ सकती है क्योंकि हमारा मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, अगर उस पर हमला होता है तो क्या हमारी पोजीशन क्या होगी, ये बड़ा हसास मौजू है। तो अब इस सूरत में जबकि जो अकॉर्ड है उसके बारे में अल जज़ीरा कह रहा है दैट हैज़ फॉलन अपार्ट, नो न्यूज़ ऑफ मीडिएशन, इसके बारे में वो तबसरा कर रहे हैं। ट्विटा पारसी का मैंने तबसरा सुना क्विंसी इंस्टीट्यूट वाले का, वो कहता है डिफरेंसेस हैं ईरान की क़यादत के बीच और पाकिस्तान के बीच, लेकिन उस हद तक नहीं है कि गड़बड़ हो जाए, ये ऐसे ही चलता है, और मुआहदे के ऊपर उसको बड़ी तशवीश है कि आगे नहीं चल सकती। ये इंसारुल्लाह जो हैं हौसी, यमन का मैप अगर आप देखें तो यमन का जो आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट है वो हौसियों के पास है, और जो साउथ ईस्ट है वो जो इनकी ट्रांजिशनल लीडरशिप काउंसिल है, प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी हिमायत के साथ, उनके पास है। वहाँ आबादी ज़रा कम है, यहाँ ज़्यादा आबादी है जो शिमाल मगरबी यमन है जहाँ सना कैपिटल है, अंसारुल्लाह के कब्ज़े में, हौसियों के कब्ज़े में। ये एक जहाज़ जो है वो आता है ईरान से और वो सना के एयरपोर्ट पे लैंड करने की कोशिश करता है, और उस वक्त एयरपोर्ट पे हमला होता है। बराह रास्त एक सहाफ़ी उसकी कवरेज भी कर रहा है। उस जहाज़ के हवाले से उसकी हाइप ये है कि उस जहाज़ के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, वहाँ पे एक हंगामी इजलास सोमवार को बुलाया गया, और उसमें अमेरिका ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने इस फ़्लाइट को सना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले मामले को एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि ईरान इस डेलीगेशन के जो गए हुए थे जनाब आयतुल्लाह की शहादत में, तदफीन में हिस्सा लेने के लिए, ईरान और यमनी हौसी कहते हैं कि वहाँ वो इसलिए गए हुए थे, वापस आ रहे थे ईरान की एयरलाइन के ज़रिए। तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद किया। वो कहते हैं कि नहीं साहब, ये जो
फ्लाइट थी, इसके ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहा था मिलिट्री इक्विपमेंट का और दीगर साजो सामान का। ईरान इसकी तरदीद भी कर रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ईरान खड़ा है अंसारुल्लाह के साथ कि ये यमन के लोग हैं, उनके नुमाइंदा लोग हैं। इसमें जो 4-5 बरसों से सऊदी अरब और यमनी हौसियों के बीच एक सीज़ फायर की खूबसूरत हाल थी, वो टूट गई है। यहाँ पे एक ज़माने में यूएई भी सामने आया अपने मुतहारिक ग्रोहों के साथ, तो वो सऊदी अरब ने उनको मार भगाया था। तो अब ये सऊदी लेड जो एक सिलसिला है वो और ईरान सपोर्टेड जो सिलसिला है हौसियों का, उसके बीच है। अब कल ही जो अबाहा नामी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका इंटरनेशनल कोड है AHB, ये कोई जनूब मगरब में है, यमन से 120 किलोमीटर दूर है, यमन की सरहद के करीब है। ये सूबा आसिर वहाँ वाक़ है। वहाँ इन्होंने हौसियों ने कहा जा रहा है कि हमला किया है। सऊदी अरब ने ऑफिशियली इस पर कमेंट तो नहीं किया, लेकिन कुछ ज़रा ये बताते हैं कि कुछ टूट फुट हुई है उस एयरपोर्ट के ऊपर। और सऊदी मिलिट्री हुकाम के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि उन्होंने कुछ मिसाइल जो फायर किए गए उनको इंटरसेप्ट किया, नुकसान से बचा लिया। लेकिन ये जो सना के एयरपोर्ट पर हमले के बाद सऊदी एयरपोर्ट पे हमले की कहानी है, ये है ख़तरनाक पहलू। मैंने इसलिए पूरी तमहीद बांधी कि आपको समझ आए कि यमन अगला बैटल ग्राउंड क्यों हो सकता है। अब क्या सऊदी अरब इस वाक़े के बाद चुप रहेगा या सऊदी अरब जवाब देगा मज़ीद यमनी हौसियों को, ईरान को? क्या यमन बीच में रख के ईरान और सऊदी अरब आमने सामने आएंगे पैरेलल, जबकि अमेरिका और ईरान भी आमने सामने हैं और ख़ित्ते के जो 5-6 दीगर ममालिक हैं वहाँ भी ईरान के हमले अमरीकी बेसिस पे हो रहे हैं? क्या जंग का फैलाव बढ़ जाएगा, पूरे ख़ित्ते को लपेट में लेगा? और क्या जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दिफाई मुआहदा है उसके बाद अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो फिर क्या पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? ये है वो हसास तरीन अहम सवाल। मेरी इत्तला ये है या मालूमात ये है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत तो गई हुई है, तुर्किया वहाँ से भी और यहाँ भी राब्ते हुए हैं, रात गए ईरान से भी और सऊदी अरब से भी। अब उन राब्तों में क्या तय पाया उसका नतीजा आप अगले 24 घंटों में देख लेंगे। लेकिन सबसे हसास पहलू ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अंसारुल्लाह हौसी ग्रुप और जो सऊदी ग्रुप और जो यमन से सना से जो अबहा एयरपोर्ट पे हमले हैं, ये है सबसे कशीदा पहलू। अब यूएई की कहानी जो मैंने आपको सुनानी है, मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूँ। दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क जिनके जो सरबराह हैं वो सालगिरह मनाने गए हुए हैं स्कॉटलैंड में। 77 बरस की उम्र उनकी हो गई है, 63,000 एकड़ वहाँ पे ज़मीन है। अब्दुल खालिक अब्दुल्ला एक प्रोफेसर हैं सियासियात के, पॉलिटिकल साइंस के, यूएई के। उन्होंने भी और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी ये खबर एक छापी है कि यूएई जो है ये मुतबादिल तलाश कर रहा है कि हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, आबने हॉर्मज़ से जान ही छूट जाए। तो ये जो अब्दुल खालिक अब्दुल्ला साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि यूएई हैज़ डिसाइडेड टू टर्न इट्स बैक ऑन द स्ट्रेट एंड वर्क टू बाईपास इट कम्प्लीटली। और ये कहा कि ये हमारी सरदर्द ना रहे आबने हॉर्मज़ की गुज़रगाह, इसलिए हमने अपना मुंह मोड़ा है, रुख मोड़ा है और हम बाईपास करना चाह रहे हैं। दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड is currently conducting talks to develop a completely new multi-purpose port in coastal region of Fujairah। अगर आप मैप देखें तो यूएई को जो लगता है ये सारा इलाका समुद्री, उससे हट के अगर वो एक पाइपलाइन जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है या एक कैनाल बना लें और वो जाके निकाल लें फुजेरा से, तो वो आबने हुर्मज़ की हद वहाँ ख़त्म हो जाती है और खुले पानी में वो चले जाते हैं। तो आबने हुर्मज़ या ईरान की साइड से वो बच जाते हैं। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि हमने काम शुरू कर दिया है ताकि आपने हुर्मज़ पे रिलायंस ही ख़त्म हो जाए। ये है यूएई का अगला प्लान ऑफ एक्शन कि उनकी जान छूट जाए। लेकिन जान छूट क्यों नहीं सकती? इसलिए कि जब तक यहाँ पे अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं और उनका इस्तेमाल होगा, ईरान कह रहा है कि हम अनआंसर्ड नहीं जाने देंगे। ईरान ने तो वार्निंग भी जारी की थी इन तमाम शहरियों को कि अमरीकी बेसिस के अगर आप करीब हैं तो दूर रहें। कोई सियासी बात आज मैंने मुल्क की नहीं करनी, ये ज़्यादा कशीदगी और ख़तरे का मुकाम है जिसके ऊपर गुजारिशात मालूमात की मबनी आपकी खदमत पेश किए। फिर से गुजारिश कि चैनल कभी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये हमारी ख्वाहिश है, ज़रूरत भी है। मेहरबानी, मोहब्बत, अल्लाह हाफ़िज़।